अस्सलाम स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने वाले हैं, इंट्री टेस्ट एग्जाम, तो आप ये एमसीक्यूज लाजमी सॉल्व कर पाएंगे। ये बेसिक से एमसीक्यूज है। अगर आप लोग ये कर पा रहे हैं तो फिर भाई कह सकते हैं कि भाई इजी एमसीक्यूज तो आप लोग कर पा रहे हैं, और हार्ड वाले अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी करवा दूंगी। चलो सॉल्व करके बताएं कि इसमें से कितने एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर पाए मुझसे पहले। भाई ऐसा है कि द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैस एक्सचेंज, वो कौन से बायोलॉजिकल फंक्शन है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है। आप बताएं क्या फोटोसिंथेसिस में होता है या रिस्पायरेशन में होता है। यस, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों के लिए ही गैस एक्सचेंज की नीड है। फोटोसिंथेसिस यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि रिस्पायरेशन यूज करता है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। आप लोगों ने क्या सोचा था? बोथ ए एंड बी ही सोचा था क्या? चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों ने कर लिया है या मैं करवा देती हूँ। प्लांट्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रो, प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है? आप लोग कह रहे होंगे स्टोमेटा। फौरन दिमाग में आया होगा ना कि भाई प्लांट्स जो है वो गैस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू ही करते हैं। देखें भाई, प्लांट्स गैस एक्सचेंज स्टोमेटा से भी करते हैं, और रूट्स और स्टेम में भी पोर्स होते हैं जिससे वो गैस एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब जल्दी से आगे के एमसीक्यूज करते हैं। ईच स्टोमा इज फॉर्म्ड बाय, ये तो आप लोगों ने 2 मिनट में कह दिया होगा। भाई स्टोमेटा की सिंगुलर फॉर्म है स्टोमा, और स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होते हैं, तो बाकी एमसीक्यूज पढ़ने की नीड ही नहीं है। रिस्पायरेटरी सरफेस पासेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, रिस्पायरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रो में पढ़ाई हैं, तो आप लोगों को वो अच्छे से याद हो गई होंगी कि रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो परमिएबल भी होती है ताकि गैस एक्सचेंज करवा सके, थिन होती है, वेट होती है, लार्ज होती है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं ऑल ऑफ दीज, और क्यों होती हैं उसके लिए आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की। अब मुझे पता है ये 4 एमसीक्यूज आप लोग मुझसे पहले ही जो है मार्क करके रख लेंगे और फिर करेक्ट करेंगे कि आप लोगों ने सही किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि बेसिक लेवल के ये एमसीक्यूज हैं। इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स, इंस्पायरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? इंस्पायरेशन में क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होगी? बिल्कुल, इंस्पायरेशन में ही कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम तो होगा, लेकिन जब एयर वो इनहेल कर रहा है तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्रीथ्स क्यों होगी? आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्रीथ्स होगी ना। तो इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी है। आप लोगों ने क्या मार्क किया था कॉमेंट्स में बताइएगा। लैरिंग्स इज लोकेटेड इन, लैरिंग्स कहाँ लोकेटेड होगा? लंग्स में होगा ना। लैरिंग्स जहाँ से वॉइस बॉक्स मतलब आवाज जनरेट होती है ना, सही कह रही हूँ ना? नहीं भाई, लंग्स में नहीं होता, ये ट्रेकिया के ऊपर होता है। वॉइस बॉक्स है ना, सही है, ट्रेकिया पे होगा। अच्छा, रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज, रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन जो होती है वो क्या होती है? अब ना इसमें एक और तरीका आपके पास एमसीक्यूज करने का ये होता है कि आप रॉन्ग एमसीक्यूज को मतलब कट करें। क्या नॉस्ट्रल से ही डायरेक्टली वो नॉस्ट्रल रिस्पायरेटरी सरफेस होगा? नहीं, ये तो एक पैसेज है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नॉस्ट्रल के बाद कहाँ पहुंचा? ब्रोंकियोल में पहुंचा। नहीं, पहले ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियोल में गया, ब्रोंकियोल के बाद एल्वुलाई। तो इसका मतलब ये है कि एल्वुलाई लास्ट जो सरफेस है, एल्वुलाई जहां पर जाकर गैस एक्सचेंज होता है, और इसी के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। इस पर वीडियो अपलोडेड है, आप देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो एल्वुलाई। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग, इनमें से किस कंडीशन की वजह से जो है वो रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होगा, या ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन इंक्रीज होने से तो होने से नहीं रहा है, तो क्रॉस मार। ठीक है, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम हो रहा है, तो ये कैसे ट्रिगर करेगा कि भाई आप और रेट ऑफ ब्रीथिंग मतलब रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज करें? नहीं, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो ब्लड में बढ़ गई है, और एक है डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। वैसे तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऑक्सीजन कम हो गया ब्लड में, तो ये भी तो कह सकता है कि भाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज करवाओ, है ना। नहीं, देखिए, डिक्रीज ऑक्सीजन जो है वो इफेक्ट करेगा जब सेल्स में कमी हो गई है, लेकिन एक्चुअली जो है वो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ही रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाता है। खैर, जैसे वो रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाएगा तो जो ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी या नहीं हो रही होगी उसको भी वो पूरा कर देगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। अब ये 2 एमसीक्यू से भी हमारे पास बेसिक लेवल के, और मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरी बात करने के दौरान ही इसे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान से एक्सप्लेन करके करवा रही हूँ, और जिन स्टूडेंट्स को आता होगा वो लोग
सॉल्व करके शायद वीडियो क्लोज करके भी निकल चुके होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ डीजनरेशन ऑफ एल्वुलाई। जब एल्वुलाई की डीजनरेशन हो जाती है तो इन चारों में से कौन सा डिसऑर्डर होता है, ये आपको बताना है। देखें, ब्लड डिसऑर्डर्स मैंने पढ़ाए हैं और उसमें क्लियरली मेंशन है, तो जिसने ब्लड डिसऑर्डर पढ़ लिया होगा ना वो तो एमसीक्यूज का आंसर लगा चुका होगा अभी। देखिए, फिलहाल ब्रोंकाइटिस तो साफ जाहिर कर रहा है कि ब्रोंक्यूल से रिलेटेड डिजीज है। एस्थमा बहुत सारे लोग जानते हैं कि एलर्जिक डिजीज कहलाती है, डिसऑर्डर कहलाता है, सॉरी। लंग कैंसर, लंग का कैंसर। तो एम्फाइसीमा वो है जो एल्वुलाई का डीजनरेशन की वजह से होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज। एयर पैसेज वेज इसका मतलब ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स मीन ब्रोंकाइटिस। तो ये तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये 3 देखने भी पड़े। एम्फाइसीमा तो वैसे ही नहीं था बिकॉज एल्वुलाई। एंड लंग कैंसर, एस्थमा बता चुकी हूँ, रीजन सेम है। तो यहाँ पर हुआ एमसीक्यूज कंप्लीट। स्टूडेंट्स, ये बेसिक लेवल के एमसीक्यूज है। अगर आप लोग ये कर पा रहे हैं तो यकीनन आप लोग की कुछ हद तक तैयारी तो हुई भी है, लेकिन इससे भी हार्ड एमसीक्यूज आते हैं खास तौर पर मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में। तो आप लोग जरूर प्रिपेयर करिएगा। हाँ, क्लास 10 के लेवल के लिहाज से ये वाले एमसीक्यूज जो है वो ओके हैं, लेकिन उसके अलावा भी टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गैसेस चेंज के टॉपिक पर और एमसीक्यूज अपलोड करूं एक्सप्लेन करके, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।